विप्रो का बायबैक का रिकॉर्ड डेट आ चुका है जून 5 को। उससे पहले हमारे पास एक मौका है कि हम अपना हेजिंग स्ट्रैटेजी का निर्माण कर दें, जिससे हमारा डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड हो जाए। हर इन्वेस्टर्स के लिए हेजिंग स्ट्रैटेजीज वैरी कर सकता है बेस्ड ऑन देयर रिस्क रिवॉर्ड एंड रिस्क एपेटाइट। तो आइए वेरियस हेजिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। विप्रो हेज स्ट्रैटेजी एंड बायबैक आर्बिट्राज। तो विप्रो का स्पॉट प्राइस चल रहा है 204 रुपए पे। विप्रो का जून फ्यूचर चल रहा है 189 रुपीज पे। विप्रो का जुलाई फ्यूचर चल रहा है 188 रुपीज पे। यहाँ पे हमने कॉल और पुट के प्रीमियम्स को भी मेंशन कर रखा है। की असम्पशंस, आपका टोटल पोर्टफोलियो साइज है 5000 शेयर्स का। एक्सेप्टेंस रेशियो हम मान के चल रहे हैं 40%, मतलब 2000 शेयर्स आपके एक्सेप्ट होंगे और 3000 शेयर्स अनएक्सेप्टेड रह जाएंगे। ये 3000 शेयर्स ही आपको हेज करने हैं। बायबैक का प्रॉफिट तो हम मान के चल रहे हैं कि आपका बाई प्राइस जो है वो 204 रुपीज़ है, जो कि अभी का स्पॉट प्राइस है। तो बायबैक में आपको प्रॉफिट हो जाएगा 46 रुपीज़ पर शेयर मल्टीप्लाई 2000 शेयर्स, मतलब कि अराउंड 92,000 रुपीज़ का। ये आपका फिक्स्ड प्रॉफिट रहेगा। स्ट्रैटेजिक ओवरव्यू, तो यहाँ पे जो मेंशन्ड स्ट्रैटेजीज़ हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे वीडियो में। साथ में हम मेन ऑब्जेक्टिव और अपसाइड और डाउनसाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर डिस्काउंट स्ट्रक्चर, तो विप्रो का स्पॉट ट्रेड हो रहा है 204 रुपए पे। लगभग 15 रुपए का स्टीप डिस्काउंट है बिटवीन फ्यूचर्स एंड स्पॉट प्राइस। नेगेटिव कैरी पेनाल्टी, तो अगर आप फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहे हो तो आप 45,000 रुपीज़, क्योंकि 15 रुपए प्रति शेयर और 1 लॉट शॉर्ट कर रहे हो तो मतलब 3000 का लॉट साइज़ है। तो अराउंड 45,000 रुपीज़ का आप प्रॉफिट में ड्रैग को एक्सेप्ट कर रहे हो। ऑप्टिमाइज्ड हेजेस, तो क्योंकि फ्यूचर्स में अराउंड 45,000 रुपीज़ का ड्रैग है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा एडवांस हेजिंग करना पड़ेगा रेदर देन डायरेक्टली शॉर्टिंग फ्यूचर्स। तो स्ट्रैटेजी 1 कि सीधे जून के फ्यूचर्स को शॉर्ट करें। जब आप जून के फ्यूचर्स को शॉर्ट करते हो 189 रुपीज़ पे, तो आप कहते हो कि भाई मेरे जो बचे शेयर्स हैं वो 189 पे बेच देना। हम ना तो डाउनसाइड में इंटरेस्टेड हैं, ना अपसाइड में इंटरेस्टेड हैं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपके पास 5000 शेयर्स है, एक्सेप्टेंस रेशियो गया 40%, तो 2000 शेयर बायबैक में गया जिसमें 92,000 का प्रॉफिट होगा। बाकी जो बचा 3000 शेयर्स रहा, उसके लिए आप जून फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दिया 189 रुपीज़ पे। आपने एक तरह से एक्सेप्ट कर दिया लॉस ऑफ 45,000 रुपीज़ ऑन दोज़ शेयर्स। उसी के कारण आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा? 92,000 माइनस 45,000, जो कि आ जाता है 47,000। तो आप देख सकते हैं कि विप्रो का स्पॉट प्राइस चाहे कुछ भी रहे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैप हो गया 47,000 रुपीज़ पे। स्ट्रैटेजी 2 एंड 3, कवर्ड कॉल सेलिंग। तो एक ऑप्शन है कि आप 190 का कॉल सेल कर दो 7 रुपीज़ पे, या सेकंड ऑप्शन है 195 का कॉल सेल कर दो 5 रुपए पे। तो 190 का जब आप कॉल सेल करोगे 7 रुपीज़ पे, तो एक तरीके से यहाँ पे आपका 210 रुपीज़ पे मान लो जून के एंड में शेयर रहा, तो आपका स्टॉक में प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा 6 रुपए का, मतलब 18,000 रुपए का। 190 का कॉल में आपको लॉस रहेगा लगभग-लगभग 13 रुपए का, मतलब 39,000 का, और नेट प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा आपका 18,000 माइनस 39,000 प्लस 92,000, मतलब 71,000 रुपए का। तो 190 से जितना भी प्राइस ऊपर रहेगा, आपका प्रॉफिट फिक्स्ड है 71,000 पे। 190 से जैसे-जैसे प्राइस आपका नीचे जाएगा, आपका प्रॉफिट डिके करते जाएगा। 170 पे भी आने पे आपको प्रॉफिट रहेगा 11,000 रुपए का। अब यहाँ पे ब्रेक इवन प्राइस बन रहा है अराउंड 166 रुपीज़ और मैक्सिमम अपसाइड प्रॉफिट है 71,000 का। इस स्ट्रैटेजी में आप मान के चल रहे हो कि शेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ गिरावट नहीं देखने को मिलेगा। इस अगर स्ट्रैटेजी का रिस्क एनालिसिस करें तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डाउनसाइड आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तभी इस स्ट्रैटेजी को एग्ज़ीक्यूट करो। और दूसरा कि आप मान के चल रहे हो कि स्टॉक बहुत ज़्यादा अपसाइड भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप कॉल सेल कर रहे हो, तो आप अपसाइड भी बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हो। स्ट्रैटेजी 4 एंड 5, प्रोटेक्टिव पुट बाइंग। 210 का पुट ₹23 पे बाई कर लो और 220 का पुट ₹32 पे बाई कर लो। इसमें मेन डिफरेंस क्या है पिछले स्ट्रैटेजी और इस स्ट्रैटेजी में? जब आप 210 का पुट बाई करते हो 23 रुपीज़ पे, तो आप कहते हो कि इफेक्टिवली मेरा जो अगर 210 से शेयर का दाम नीचे रहा, तो मेरा शेयर्स 187 पे बेच देना, लेकिन 210 से दाम ऊपर रहा, तो मेरा शेयर्स को कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। तो इस स्ट्रैटेजी में क्या फ़ायदा होता है कि आपका अपसाइड कैप नहीं होता है। आपका डाउनसाइड पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाता है, लेकिन अपसाइड आपका पूरी तरीके से खुल जाता है। तो अब एग्ज़ाम्पल देते हैं, ₹210 पे शेयर रहा, तो आपका जो पुट है वो एक्सपायर कर जाएगा। यहाँ पे 69,000 रुपीज़ का लॉस होगा आपको। एक तरीके से आउट ऑफ मनी हो गया आप कह सकते हो। और स्टॉक जो है ₹204 का, वहाँ पे आपको जो बचे शेयर्स हैं उन पे 18,000 का फ़ायदा होगा। नेट प्रॉफिट एंड लॉस 41,000 आ गया।
इससे कोई भी दाम नीचे रहे तो आपका प्रॉफ़िट एंड लॉस कैप है 41,000 पे। लेकिन अगर 210 से जैसे-जैसे प्राइस बढ़ा, तब आपका प्रॉफ़िट बढ़ते जाएगा। 220 पे 71,000, 230 पे 1,01,000। तो इसमें पार्टिसिपेट तभी करके फायदा है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ, प्राइस बढ़े तो। एक और ध्यान देने की चीज़ है कि जब हम फ्यूचर सेल कर रहे थे, तब हम लोग का प्रॉफ़िट बन रहा था 47,000। तो 6,000 का आपने प्रॉफ़िट कुर्बान किया, तब जाके आपका अपसाइड खुला। तो ये आपका चॉइस है कि आपको क्या करना है। तो ये हम अपसाइड का बात ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी विप्रो का जो सर्विस नाउ के साथ डील तो लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं और एडीआर को फ़ॉलो कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी नेक्स्ट जो है वो है कि शॉर्ट कर दो फ्यूचर और बाय कर लो 210 का कॉल। ये सिमिलर स्ट्रैटेजी है पुट बाय करने के। पुट बाय कर रहे थे तब भी आप अपना अपसाइड को खोलना चाहते थे और डाउनसाइड को लिमिट करना चाहते थे। शॉर्टिंग फ्यूचर्स में भी वही चीज़ हो रहा है कि आप अपना डाउनसाइड को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिए, लेकिन 210 के ऊपर का अपसाइड को खोल दिए। पर्सनली जो मैं स्ट्रैटेजी में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, वो है रिलेटिव आईटी हेज स्ट्रैटेजी। तो विप्रो को शॉर्ट करूँ और आईटी बीज़ को लॉन्ग करूँ। तो इसमें कांसेप्ट क्या है कि विप्रो का शेयर तो अभी तक ज़्यादा गिरा नहीं है, लेकिन इन्फोसिस, टीसीएस और बाकी कंपनीज़ में काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। तो विप्रो का मैं सोच रहा हूँ कि जून या जुलाई के 2 फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दूँ और साथ ही में मैं कुछ आईटी-बीज़ खरीद लूँ साथ में। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो बायबैक में पार्टिसिपेशन है वो तो इंश्योर हो जा रहा है, मेरे शेयर्स बिक जाएँगे। जो बचे शेयर्स हैं, वो 188 या 189 रुपीज़ पे बिक जाएँगे। और साथ में एक और चीज़ क्या कर देंगे कि आईटी-बीज़ खरीद लेते हैं। तो आईटी-बीज़ खरीदने से क्या होगा कि यहाँ पे जो भी फ़ायदा होगा, वो मेरा कैप्चर हो जाएगा। अब मान लो आगे चल के विप्रो का दाम बढ़ा, तो विप्रो का ही बस डील नहीं ना हुआ है सर्विस नाउ से, आपका टीसीएस, इन्फोसिस का हुआ है। वो लोग का भी बाकी कंपनीज़ का भी डील हुआ है। तो विप्रो जो है उसका तो दाम अभी ठीक-ठाक चल रहा है, लेकिन टीसीएस और इन्फोसिस तो बहुत ही डिप्रेस्ड लेवल्स पे है कंपैरेटिवली। तो ऐसा नहीं होगा कि विप्रो का दाम बढ़ के ₹220 हो जाए और टीसीएस और इन्फोसिस लैग बिहाइंड करे। तो ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो मैं एक और स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है पार्शियल हेज। तो मान लो कि आपके पास सपोज़ रहते यू कैन से 8 अकाउंट्स आपके पास 8 अकाउंट है और आपके पास 8,000 शेयर्स हैं। और एक्सेप्टेंस रेशियो 40% रहेगा तो मतलब 3200 शेयर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, 4800 शेयर आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अब 4800 शेयर एक्सेप्ट नहीं होगा तो उसमें बस शॉर्ट करो फ्यूचर्स का 1 लॉट। तो 3000 शेयर्स का आपने हेज कर लिया, वहाँ पे आप लॉस ले रहे हो और बायबैक में प्रॉफ़िट हो रहा है। लेकिन 1800 शेयर तो अभी भी आपके पास बच गए ना, अगर विप्रो का दाम ठीक है, किसी को बहुत बुलिश है कि एआई प्ले अब होगा, डील हो गया है सर्विस नाउ के साथ, तो उसके पास 1800 शेयर हैं ना, जो उसे अपसाइड प्रोवाइड करेंगे। तो पार्शियल हेज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ टू अडॉप्ट हियर अकॉर्डिंग टू मी। तो मेरे दिमाग में 2 ही स्ट्रैटेजी है, एक पार्शियल हेज, दूसरा शॉर्ट करें पार्शियल हेज मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, दूसरा है शॉर्ट करें जून फ्यूचर्स प्लस अ, आईटी-बीज़ बाय करें हम दूसरे केस में। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देने का है कि जून और जुलाई फ्यूचर्स के दाम काफ़ी करीब चल रहे हैं। जून फ्यूचर्स का 189 चल रहा है, जुलाई फ्यूचर्स का 188 चल रहा है। मैं पर्सनली इंक्लाइन हो रहा हूँ जुलाई फ्यूचर्स की तरफ कि पूरा बायबैक प्रोसेस को ही क्यों ना हेज कर लें रादर दैन कि जून के फ्यूचर्स को शॉर्ट करके बस रिकॉर्ड डेट का इवेंट को हेज करने के। तो मेरा जो पर्सनल प्लानिंग है वो है जून के फ्यूचर्स को नहीं बल्कि जुलाई के फ्यूचर्स को शॉर्ट करें और पार्शियल हेज यूज़ करें। नहीं तो सेकंड स्ट्रैटेजी जुलाई के फ्यूचर्स को शॉर्ट करें हल्का-सा एग्रेसिवली लेकिन तब साथ में आईटी-बीज़ को बाय करें। तो ये है जो स्ट्रैटेजी जो मुझे पसंद आ रहे हैं। आपका क्या स्ट्रैटेजी है वीडियो के कमेंट में बताएँ। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।